नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उस फैसले पर तमाम बयानबाजी हुई, राजनीतिक बयानबाजी हुई। वो बयानबाजी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, लेकिन पहले आपको बताता हूं वो फैसला क्या था। वो फैसला था ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर। वो तमाम याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, वो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और यह कहते हुए खारिज की कि चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। इसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले बयान इस ऑर्डर के लगभग 1.5 या 2 घंटे बाद ही बयान आता है। पहला बयान आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो एक रैली में थे और उस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया, वीवीपैट के बहाने, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बहाने। उन्होंने कहा कि यह एक जोरदार तमाचा है, सपने चूर चूर हो गए। वो पूरा बयान मैं आपको पहले सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी का बयान आया, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने बयान दिया, उसका जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गया, उसका जवाब देना प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल हो गया। पहले आपको वो बयान सुनवाता हूं जो प्रधानमंत्री ने इस रैली में कहा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जवाब। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। तो ये बयान आपने प्रधानमंत्री का सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब वो सिर ऊंचा नहीं कर सकते, वो दौर लौट कर नहीं आएगा, जो आमतौर से आदत है प्रधानमंत्री की कि 70 साल पहले की बात करेंगे, इन 10 सालों का हिसाब किताब वो देंगे नहीं जनता के सामने। तो वही उस रैली में भी वो बोल रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी की बारी थी बयान देने की, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा खोला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने। उन्होंने एक बार फिर मुद्दा उठा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का। उन्होंने कहा कि तमाचा दरअसल ये नहीं है। पहले तो उन्होंने सफाई दी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पहली बात तो जितनी भी याचिकाएं थी उसमें कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं थी। जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी वीवीपैट या ईवीएम मशीन को लेकर, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको एक मुद्दा चाहिए था रैली में बोलने के लिए, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को लपेट लिया था इस पूरे मामले में। लेकिन यह सफाई आई जयराम रमेश की तरफ से। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं से भी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हां, वो विरोध करते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने मोर्चा खोला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। उन्होंने कहा कि दरअसल असली तमाचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पर था जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उस समय लोकतंत्र प्रधानमंत्री को याद नहीं आया। इस फैसले के बाद, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाए जाने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड को जस्टिफाई करने में लगे थे। तब उनको लोकतंत्र याद नहीं आया। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते हैं कि पैसा कहां से आया और कहां गया। एक इंटरव्यू के दौरान, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों लाई गई थी, किस तरह से चंदा लिया गया, इसका खुलासा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के निशाने पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और किन परिस्थितियों में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, वो तमाम बातें इस समय चुनाव का मुद्दा बनी हुई हैं, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम दल इसको जोर शोर से उठा रहे हैं। कई मीम्स बन चुके हैं, कई मुहावरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कहे जा रहे हैं। चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली गैंग,
तमाम तरह की बातें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो रही हैं। अब इसका जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को काफी मुश्किल लग रहा है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर, इंडिया गठबंधन पर यह करारा तमाचा है, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट, यही माननीय जज महोदय जब आपकी सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुनाते हैं तो आप उन फैसलों पर जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। अपने उन फैसलों को जायज ठहराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जो सम्मान है वो भी ताक में उठाकर रख देते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स इस देश में नहीं चलेंगे। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, ना कि किसी पार्टी की, किसी नेता की सनक से चलेगा। तो इसका जवाब फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के पास या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, प्रधानमंत्री के पास फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।